श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 81 भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान हरि जो कृष्ण हैं, सभी जीवों के दिलों को भली भांति जानते हैं और वे विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रति समर्पित हैं। सर्वोच्च स्वामी जो सभी संतों का लक्ष्य हैं, श्रेष्ठ द्विज के साथ इस तरह वार्तालाप करते हुए हंसने लगे और अपने प्यारे दोस्त ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए तथा मुस्कुराते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरे लिए अपने घर से कौन सा उपहार लाए हो? मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेमवश अर्पित की गई छोटी से छोटी भेंट को भी महान मानता हूँ, लेकिन अभक्तों द्वारा अर्पित की गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। यदि कोई मेरे लिए प्रेम व श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या जल भेंट करता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी वो ब्राह्मण लक्ष्मीपति को मुट्ठी भर चावल देने में बहुत हिचकिचा रहा था। वो लज्जा के मारे अपना सिर झुकाए रहा। सभी प्राणियों के हृदयों में साक्षात साक्षी विराजित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आए हैं। अतः उन्होंने मन ही मन विचार किया, इससे पहले मेरे इस मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है, परंतु अब वह अपनी सती और पतिव्रता पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवगण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के कपड़े से कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे चावल के दानों को झपट लिया और बोले, यह क्या है? मित्र, क्या तू यह मेरे लिए लाया है? इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। निःसंदेह चावल के ये चंद दाने न सिर्फ मुझे संतुष्ट करेंगे बल्कि समूचे ब्रह्मांड को संतुष्ट करेंगे। ऐसा कहकर भगवान ने एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि एकनिष्ठ पत्नी देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे सृष्टि के स्वामी, उन्हें इस जगत और परलोक में सभी प्रकार धन समृद्धि प्रदान करने के लिए ये पर्याप्त है। आखिरकार किसी की समृद्धि केवल आपकी संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ब्राह्मण ने खूब सारा खाना और पानी पीने के बाद उस रात को भगवान अच्युत के महल में गुजारी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो वैकुंठ लोक में आ गया हो। अगले दिन ब्रह्मांड के पालनकर्ता और आत्माराम श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा जी घर के लिए चल पड़े। हे राजन, उस ब्राह्मण को मार्ग में चलते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी। यद्यपि सुदामा को देखने में भगवान श्री कृष्ण से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई, परंतु फिर भी वो स्वयं कुछ मांगने में अत्यधिक शर्मा रहा था। वो इस अनुभूति के साथ कि उसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, पूर्ण संतुष्ट होकर लौट आया। सुदामा ने सोचा, भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं, ये सर्वविदित है और अब मैंने अपनी आंखों से इस भक्ति को देखा है। वही कृष्ण जिनके सीने पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, उन्होंने एक दरिद्र भिखारी को गले लगाया। मैं कौन हूँ? मैं एक पापी और एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। और कृष्ण कौन है? भगवान जो छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मुझे गले लगाया है। उनके द्वारा किया गया मेरा आदर सम्मान उनके भाइयों के समान था। उन्होंने मुझे अपनी प्रेमिका के पलंग पर बिठाया और थकान के कारण उनकी रानी ने स्वयं अपने हाथों से चामर से मुझ पर हवा की। यद्यपि वे सभी देवताओं के ईश्वर हैं और सभी ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं, उन्होंने मेरे चरणों की मालिश करके और अन्य विनम्र सेवाओं से मेरी पूजा की, जैसे कि मैं स्वयं एक देवता हूँ। स्वर्ग, मोक्ष, रसातल और पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियों की मूल वजह भगवान के चरण कमलों की भक्ति है। ये सोचकर कि अगर ये गरीब अचानक अमीर हो गया तो ये अपने नशे में चूर सुख में मेरा नाम भूल जाएगा, दयालु भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत धन भी नहीं दिया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इधर उधर अपने आप सोचते समझते सुदामा आखिर उसी जगह पहुंचा जहां कभी उसका घर हुआ करता था। मगर अब उस जगह के चारों ओर ऊंचे ऊंचे दिव्य महल थे जो सूरज, आग और चांद के भी मिलकर बराबरी कर रहे थे। वहां आलीशान आंगन और बगीचे थे जिनमें चहचहाते पक्षियों के झुंड भरे थे और जिनकी खूबसूरती को बढ़ाते थे ऐसे तालाब जिसमें कमल, नील कमल, कहलार और उत्पल खिला हुआ था।
सुंदर कपड़े पहने पुरुष और हरिण जैसी आंखों वाली स्त्रियां सेवा के लिए खड़ी थीं। सुदामा मन ही मन में हैरान था, ये सब क्या है? ये किसकी संपत्ति है और ये सब कैसे हुआ? जब वो इस प्रकार विचारों में डूबे थे, तभी सुंदर पुरुष और दासियां जो स्वर्गलोक के देवताओं की तरह चमक रहे थे, ऊंचे स्वर में गाने और वाद्य यंत्र बजाते हुए अपने परम भाग्यशाली स्वामी का अभिवादन करने के लिए आगे आए। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसका पति आ गया है, तो वो खुशी से झूम उठी और घर से भागकर बाहर आई। वह मानो स्वयं भगवान लक्ष्मी थीं जो अपने दिव्य निवास से बाहर निकल रही हों। जब उस सती साध्वी स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखों में प्रेम और उत्सुकता के आंसू भर आए। उसने अपनी आंखें बंद करके गंभीर भाव से अपने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उसे गले लगा लिया। सुदामा ने अपनी पत्नी को देखकर विस्मय में आ गया। रत्नों से जड़ित लॉकेट पहनी हुई दासियों के बीच चमकती हुई वो देवी की तरह तेजस्वी दिख रही थी, जैसे कि वह किसी दिव्य विमान में प्रकाशित हो रही हो। आनंदित मन से अपनी पत्नी के साथ अपने घर में प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों रत्नजड़ित खंभे थे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे देवराज इंद्र के महल में होते हैं। सुदामा के घर में दूध के झाग जैसी कोमल और सफेद चारपाइयां थीं, जिनके पाए हाथी दांत से बने और सोने से सजे हुए थे। वहां स्वर्णिम पैरों वाले सोफे भी थे, साथ ही राजसी चंवर पंखे, सोने के सिंहासन, मुलायम गद्दे और मोतियों की लड़ियों से लटके हुए चमचमाते छत्र भी थे। जगमगाते क्रिस्टल ग्लास की दीवारों पर बहुमूल्य पन्ने जड़े हुए थे और रत्नों से सजे हुए दिए चमक रहे थे। उस महल की सभी महिलाएं बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित थीं। जब उस ब्राह्मण ने इस तरह का विलासपूर्ण वैभव देखा, तो उसने शांति से इस अप्रत्याशित समृद्धि के बारे में अपने मन में तर्क किया। सुदामा ने सोचा, मैं हमेशा से ही गरीब रहा हूँ। निश्चित ही मुझ जैसे भाग्यहीन व्यक्ति के अचानक अमीर बन जाने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली है। आखिरकार दासों में श्रेष्ठ और असीम धन संपदा के उपभोक्ता मेरे मित्र कृष्ण ने पा लिया कि मैं चुपके से उनसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इस तरह जब मैं उनके सामने खड़ा था, तो उन्होंने इस विषय में जरूर कुछ नहीं कहा, किंतु उन्होंने मुझे प्रचुर धन संपदा प्रदान की। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल की तरह कार्य किया है। भगवान अपने सबसे बड़े वरदानों को भी तुच्छ मानते हैं, जबकि वह अपने शुभचिंतक भक्त द्वारा की गई छोटी सी सेवा को भी बहुत बढ़ा देते हैं। इस तरह परम आत्मा ने मेरे द्वारा लाए गए एक मुट्ठी चावल को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। भगवान सभी दिव्य गुणों के परम दयालु भंडार हैं। जन्म जन्मांतर मैं उन्हें प्रेम, मित्रता और सहानुभूति से सेवा करूं और उनके भक्तों के अनमोल संग से ऐसी दृढ़ निष्ठा विकसित करूं। जिस भक्त में अध्यात्म की विवेक बुद्धि नहीं होती, उसे सर्वोच्च प्रभु कभी भी इस जगत का अनोखा ऐश्वर्य, राजसी शक्ति और भौतिक संपत्ति नहीं प्रदान करते। वास्तव में अपने असीम ज्ञान से अजन्मे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह अहंकार और अभिमान का नशा किसी धनवान व्यक्ति का पतन करा सकता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से अपने दृढ़ निश्चय को इस प्रकार बनाए रखते हुए सुदामा कृष्ण भगवान के प्रति, जो संपूर्ण जगत की शरण है, पूर्ण रूप से अनुरक्त रहे। लोभ से रहित उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उन इंद्रिय सुखों का आनंद लिया जो उन्हें प्रदान किए गए थे, हमेशा सभी इंद्रिय सुखों को त्यागने के विचार, वैराग्य के साथ। भगवान हरि समस्त देवताओं के देवता, सभी यज्ञों के स्वामी और ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक हैं, किंतु वो संत ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानते हैं, इसलिए उनसे बढ़कर कोई और देवता नहीं है। इस प्रकार ये देखकर कि अजेय प्रभु कैसे अपने ही दासों द्वारा जीत लिए जाते हैं, प्रभु के प्रिय ब्राह्मण मित्र ने महसूस किया कि उनके हृदय में भौतिक आसक्ति की बची हुई गांठें प्रभु पर निरंतर ध्यान के बल से कट गई हैं। उन्होंने शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त कर लिया, जो महान संतों का गंतव्य है। भगवान हमेशा ब्राह्मणों पर विशेष अनुग्रह दिखाते हैं। जो कोई भी ब्राह्मणों के प्रति भगवान की दया का यह वर्णन सुनता है, उसमें भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा और इस तरह वो भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएगा।